तो एबीपी न्यूज पर जारी है ये सबसे बड़ी कवरेज। कल सुबह 6 बजे से लगातार देखिए सबसे तेज नतीजे, और वक्त रह गया है सबसे तेज नतीजों में 21 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड बाकी। और आइए जल्दी से अब रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल हमारा बड़ा सीधा, क्या देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है? हम प्रेम शुक्ला का रुख करेंगे, बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला, गदगद आप जरूर हो रहे होंगे जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह कि बहुमत से फिर भी पहले ही पस्त हो गई है बीजेपी, क्यों? मुझे नहीं लगता कि बहुमत से पहले पस्त होगी। और आप देख ही रहे कि औसत जो है, सारे जो एग्जिट पोल्स है उनका औसत है 216 सीटों का। और उत्तर प्रदेश का जो मिजाज रहा है 2004 के चुनाव में, 2007 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2012 और 2014 के चुनाव में, जिस पक्ष को बहुमत मिलता है, बढ़त मिलती है, उसी को बहुमत प्राप्त होता है। और वो साफ साफ अखिलेश सिंह यादव के बात से भी दिखाई दे रहा है कि राहुल भैया न आए काम, अब बुआ को कर रहे हैं बबुआ सलाम। जो दिखाई दे रहा है साफ है, दीवार पर लिखी इबारत ना पढ़कर अगर कोई जो है वो कल्पना लोक में विचरण करना चाहता हो तो उसके कल्पना लोक में विचरण के संवैधानिक अधिकार का हम 22 घंटे तो सम्मान करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक सब अपने अपने दावे रखेंगे। आप भी अपना दावा रख रहे हैं बहुमत पाने का, लेकिन अनिल यादव समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, यूपी के लड़के होने का आप लोग दावा करते रहे, क्या यूपी के लोगों का ही मिजाज नहीं समझ पाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश और राहुल का साथ पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, आपने फैसला ही सुना दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपी के लड़कों का एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं सर, और इस वक्त हम एग्जिट पोल के नतीजों पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ आधार मानकर ही चर्चा करनी होगी। बिल्कुल। देखिए एग्जिट पोल्स को मैं गलत नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, खुद आपके एग्जिट पोल अलग हैं, दूसरे चैनल्स के अलग हैं, और अपना अपना सबका बेस है, उस बेसिस पे एग्जिट पोल किया जाता है। ऐसे ही जब हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग, हमारा भी इंटरनल सर्वे है, हम उस बेसिस पे ही कहते हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। पर जब प्रेम शुक्ला जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मुझे उस समय वो सब चीजें याद आ जाती है कि कैसे 3 दिन प्रधानमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगे रहे, 100 से ज्यादा सांसद वहां लगे रहे, आधा कैबिनेट वहां लगा रहा है, क्योंकि ये बात इनके मन में भी है कि उत्तर प्रदेश में विकास किया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। आप जताना क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर 3 दिन तक वहां पर रहे, अगर कैबिनेट वहां पर रही तो ठीक है, उन्होंने जोर लगाया, चुनाव था, सब दल जोर लगा रहे थे। जोर नहीं लगाया, उन्हें हार का डर था पूरा, इसीलिए वो जोर लगाया गया है। और मैं आपको आज भी आश्वस्त कर दूं, देखिए, क्योंकि बहुत लंबा समय है। शुक्ला जी एक मिनट सुन लो ना, शुक्ला जी मैं तो आपकी सुन रहा था बात, शुक्ला जी मैं तो सारी आप ही की बात सुन रहा था, 2 मिनट तो सुन लो हमारी। देखिए इतना ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है इसमें, शुक्ला जी, ज्यादा लंबा समय नहीं, कुछ घंटों की बात है, और हम और आप एबीपी पे ही मिलेंगे, फिर देख लेंगे। जी अनिल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि बहुत लंबा समय नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों का समय है और ये पूरा हो जाएगा। हम भी, आप भी, शुक्ला जी भी, हम लोग यहीं पे मिलेंगे और आप हमें बधाई दे रही होंगी सरकार बनने की। चलिए ठीक है, इसे भी मैं विशफुल थिंकिंग की कहूंगी। बिल्कुल रोमाना, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और देश की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए मैप के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पहले से ही जहां पर राज कर रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा। देखिए, उत्तराखंड हमने इसमें जोड़ दिया है। 52% से ज्यादा कुल आबादी देश की। उत्तर प्रदेश को भी हमने इसमें जोड़ दिया क्योंकि एग्जिट पोल के बाद के नतीजे हैं, और अगर हम इन्हें इसमें जोड़ दें तो भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं ये सभी राज्य, और कुल आबादी 52% से ज्यादा जिन पर भारतीय जनता पार्टी का राज। और अब एनडीए जो पूरा गठबंधन है बीजेपी का, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, 3 और राज्य, कुल आबादी 5.25%। यानी देश के ये सभी जो राज्य आपको दिख रहे हैं भगवा रंग में रंगे हुए, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के नतीजे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर राज कर रही है। कांग्रेस मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि कांग्रेस की क्या दशा है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, वो आपको दिखाते हैं हम। कांग्रेस का राज रह गया है कर्नाटक, पंजाब हमने इसमें जोड़ दिया है, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। यानी कि कुल 6 राज्य देश के जिन पर कांग्रेस राज कर रही है। कुल आबादी महज 8% से थोड़ा ज्यादा, यानी कि पलड़ा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भारी। आधी से ज्यादा आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का राज और कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है वो हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। रोमाना,
जी, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का नक्शा कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो बीजेपी का नारा है वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, ये आंकड़े आपने भी देखे होंगे, देश का नक्शा आपने भी अब तक देख लिया होगा। आबादी का 8.5% हिस्सा सिर्फ जिस पर कांग्रेस का राज बाकी रह गया है, बचा कुचा राज कांग्रेस का, इसे क्या कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कहा जाएगा? इसके नीचे एक लाइनर लगा दीजिए कृपया कि इन आंकड़ों की कोई गारंटी नहीं है और इन आंकड़ों की गारंटी एबीपी न्यूज़ नहीं लेता है। कृपया ये लगा दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कल रिजल्ट आने हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। न्यूज़ 24 और चाणक्य पोल 285 सीट देता है भारतीय जनता पार्टी को, और एबीपी का जो एग्जिट पोल है वो देता है 176 सीट। तो निश्चित रूप से 109 सीटों का अंतर है, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों के एग्जिट पोल में बहुत बहुत अंतर है। तो ये कैसे साइंटिफिक हो? पहली बात, पंजाब को लेकर के इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो कहता है, एक्सिस का जो पोल है वो कहता है कि कांग्रेस को 71 सीट मिलेगी, और इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है वो कहता है कि 41 सीट मिलेगी। तो कितना अंतर है? 30 सीट का अंतर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल पहले भी कहीं अपनी जो मूल भावना है पार्टियों की मदद करने की, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन और न्यूज़ सर, ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके से सवाल उठा देना, लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि यही एग्जिट पोल है जो पंजाब में दिखा रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, उसे भी फिर आप गलत कहेंगे क्या? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आपकी बात से कहीं जनता, कहीं देश को ये संदेश तो नहीं जा रहा है कि कांग्रेस अब भी आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और कांग्रेस उम्मीद कर रही है जीत पे भी करना चाहिए, हार पे भी करना चाहिए। और एग्जिट पोल निश्चित रूप से रोमाना जी संशय और उत्तेजना क्रिएट करते हैं। नहीं, देखिए रोमाना जी, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई आपका सर्वे और कहीं को संशय नहीं है कि 91.53% भारत की आबादी कांग्रेस के शासन से मुक्त हो गई है। अब जो है वो 8.47% आबादी में भी यदि वो आत्ममंथन नहीं करना चाहते हैं तो ये कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है ना। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित शक्तियां हैं, उनके समक्ष कांग्रेस, जो अंग्रेजों का जो है दूसरा स्वरूप है, वो पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता का जो द्वितीय संस्करण है वो साकार होने को है। तो वो ठीक है, जितनी आत्ममुक्तता में जिए उतना बेहतर है। मैं जवाब लूंगी राजीव त्यागी आपसे, लेकिन उससे पहले अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। देखिए, नतीजों से पहले कल आप ही के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस से हाथ मिलाना भारी पड़ गया। अब क्योंकि यूपी जो है वो समाजवादी पार्टी मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का साथ ही भारी पड़ गया है क्या? देखिए, कल भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अब बयान को अपने हिसाब से पेश किया गया, अपने हिसाब से यूज किया गया। उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में, मैंने भी देखा, आप ही के माध्यम से देखा, 3 बार ये कहा कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैं बुआ, जो बसपा सुप्रीमो है, उन्हें बुआ कहकर पुकारता हूं। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी की शालीनता की हर आदमी तारीफ करता है, चाहे उनके विरोधी पार्टी के लोग हो वो भी तारीफ करते हैं, चाहे उसमें फिर मौर्य जी हो या फिर इनके शिवसेना के अध्यक्ष हो, सभी लोग तारीफ करते हैं। तीसरी बात ये थी कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि रिमोट से फिर भी वो केंद्र से भाजपा ही चला रही होगी उसको। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उन्होंने ऐसी बात कही है जिससे आप यह आकलन लगाएं। मैंने तो मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो राजीव मेहरोत्रा, उनकी, रविदास मेहरोत्रा के बयान को लेकर मेरी तरफ से सवाल पूछा गया था कि भाई वो कह रहे हैं कांग्रेस का साथ भारी पड़ गया। इसी वजह से तो ये नौबत आ गई कि अब आप लोगों को गठजोड़ और ये तमाम जो समीकरण है उनकी चिंता करनी पड़ रही है। देखिए, पार्टी में मतभेद हो सकता है किसी का भी, और मैं समझता हूं कि देखिए राजीव, जहां तक रविदास मेहरोत्रा जी की बात है, ना ही वो आधिकारिक प्रवक्ता हैं और ना ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष है। इस तरह के बयान प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष देते हैं तब इसके मायने लगाने चाहिए। ऐसे तो सबका अलग अलग मत हो सकता है और वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उस पर नहीं टिप्पणी की जानी चाहिए। जी, लेकिन राजीव त्यागी जी, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि भाई यूपी के लड़के, आप लोगों ने जोर पूरा लगाया सर, जोड़ तोड़ भी पूरी की, लेकिन बावजूद इसके मोदी मैजिक का तोड़ ढूंढ नहीं पाए हैं आप लोग। राजीव त्यागी जी। रोमाना जी, मोदी मैजिक कहीं है ही नहीं। मोदी मैजिक कहीं होता तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती,
मोदी मैजिक अगर होता तो नौजवानों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ता। मोदी मैजिक होता तो महंगाई से लोग बाग त्रस्त नहीं होते। मोदी मैजिक होता तो नोटबंदी नहीं होती। मोदी मैजिक होता तो 105 जवान 2016 में शहीद नहीं होते। मोदी मैजिक नहीं होता तो 2014 में कांग्रेस जो है वो 44 सीटों पर नहीं सिमटती। मोदी मैजिक नहीं होता तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो गत बनी है कांग्रेस की वो नहीं बनती। मोदी मैजिक नहीं होता तो स्थानीय चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए देश भर में जो आए हैं वैसे तस्वीर नहीं होती। जानती है कि उसको क्या करना है। रोमाना जी इसको कहते हैं गज नकार वृत्ति, हाथी सामने कहते कहां है, कैसे काम चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको शुद्ध कांग्रेस संस्कृत में कहते हैं पार्टी गज नकार मानती है प्रजातंत्र में अंतिम कुंजी जनता के हाथ में होती है। जी। जनता जैसा शासन चाहती है वैसा चलवाती है। मोदी जी का शासन अगर जनता को पसंद है, महंगाई पसंद है, नोटबंदी पसंद है, सैनिकों की शासन पसंद है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं कल तक इंतजार करूंगा और कल 1 बजे आपको फोन जरूर करूंगा रोमाना जी, तब पूछूंगा कि एग्जिट पोल कितने बेहतर साबित हुए। ये मैं आपको वादा कैसी सोच, करता इस पे हूं। सबको अगर हैरानी मैं होगी गलत कि होऊंगा तो मैं जनता माफी जिस बात मांगूंगा। पर मोहर लगाएगी अगर उस आपके पर आप एग्जिट सवाल पोल उठा रहे हैं आप अभी कह से। दीजिएगा कि ये हाँ, तो यकीनन लोकतंत्र में एक नकारात्मक सोच कहा जाएगा। राजीव त्यागी जी, फिलहाल प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल नहीं, मैंने जनता का सोच कहां लगाई। जनता जैसे शासन चाहती है वैसे सुनती है। चलिए राजीव जी अब जवाब सुनिए। प्रेम हाथी शुक्ला खड़ा और कह दो हाथी कहां है, तो आदरणीय मोदी जी का मैजिक जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत करने को, साकार करने को, प्रेम शुक्ला जी तो कल तक गदगद लगभग रहेंगे। सुबह पहुंच चुका है। तक 12 बजे के बाद हम गदगद रहेंगे। भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस ही पूरे देश में है। तो देखिए कैसे पहुंच चुका है प्रेम शुक्ला जी, क्यों हाइपोथेटिकल हो रहे हैं आप क्यों बेमतलब में जो है ना मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। पूरी गुंजाइश